ये है लेसन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स। ये लेसन नंबर 7 है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के। तो लेसन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स जो शिक्षाएं हैं इस प्रसिद्ध आंदोलन से। द हिस्ट्री ऑफ द दीज पॉपुलर मूवमेंट्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड बेटर द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो इतिहास है पॉपुलर मूवमेंट्स का हमारी सहायता करता है किसके लिए, ये समझने के लिए किसको, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, लोकतांत्रिक राजनीति को। वी हैव सीन डैट दीज नॉन पार्टी मूवमेंट्स, हम देख चुके हैं कि ये जो नॉन पार्टी आंदोलन है आर नाइदर स्पोर्डिक इन नेचर और नोर आर दीज ए प्रॉब्लम। ये बिल्कुल नेचर में क्या है, स्वाभाविक होते हैं। आर दीज ए प्रॉब्लम, और ये किसी न किसी समस्या से जुड़े होते हैं। दीज मूवमेंट्स कैम अप टू रेस्टिफाई सम प्रॉब्लम्स इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। ये आंदोलन कब आते हैं, कुछ जब समस्याएं उठ जाती हैं उनको सुलझाने के लिए, उनको उजागर करने के लिए। इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, ये पार्टी पॉलिटिक्स का कार्य करते हैं। एंड शुड बी सीन एज इंटरग्रल पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स। यह हमारे लोकतांत्रिक राजनीति का एक आंतरिक भाग है। दे रिप्रेजेंटेड, वो रिप्रेजेंट करते हैं न्यू सोशल ग्रुप्स हुज इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रीवेंसेस वर नॉट रेड्रेस्ड इन द रिलीम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वे रिप्रेजेंटेड करते हैं न्यू सामाजिक समूह को जो इकोनॉमिक और सामाजिक पीड़ित हैं, दुखी हैं। वर नॉट रेड्रेस्ड इन द रिलीम, जो रेड्रेस नहीं करते किसको, इन द रिलीम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। पॉपुलर मूवमेंट इंश्योर्ड इफेक्टिव, पॉपुलर जो मूवमेंट है ये निश्चित होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसमें, ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स, विभिन्न समूह के लिए। एंड देयर डिमांड्स, और उनकी मांगों के लिए। दे रिड्यूस्ड, वो कम करते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल कन्फ्लिक्ट की एंड डिसअफेक्शन ऑफ दीज ग्रुप्स की फ्रॉम डेमोक्रेसी से। पॉपुलर मूवमेंट्स सजेस्टेड न्यू फॉरम्स, जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं नए रूप ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड थस ब्रोडेंड द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्रिटिक्स ऑफ दीज मूवमेंट्स ओपन आर्ग्यू, जो आलोचनाएं हैं इनकी प्राय ये है डैट कलेक्टिव एक्शंस लाइक स्ट्राइक्स, सिट-इन्स, जैसे धरना रखना, एंड रैली डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं। डिले डिसीजन, जिसके कारण फैसला लेने में देरी होती है। मेकिंग एंड डिस्टेबलाइज द रूटीन्स, ये डिस्टेबलाइज करते हैं रूटीन को ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के। सच एन आर्गूमेंट इनवाइट्स ए डीपर क्वेश्चन, इसके लिए एक आर्गूमेंट दिया गया है, इनवाइट्स ए डीपर क्वेश्चन, व्हाई डू दीज मूवमेंट्स रिसोर्ट टू सच असर्टिव फॉर्म्स ऑफ एक्शन, ये ऐसा जो सकारात्मक रूप क्यों नहीं लेते जो ये आंदोलन है। वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पॉपुलर मूवमेंट्स हैव रेज्ड लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड हैव इन्वॉल्व्ड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। इनमें क्या है कि ये लेजिटिमेट होते, लेजिटिमेट का अर्थ है कि इनमें उचित मांगे होती हैं ऑफ द पीपल, लोगों की, एंड हैव इन्वॉल्व्ड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, और इसमें लोग शामिल होते हैं बड़ी संख्या में, ऑफ सिटीजन्स। इट शुड बी नोटेड, ये देखा जाना चाहिए डैट द ग्रुप्स मोबिलाइज्ड बाय दीज मूवमेंट्स, कि जो समूह है मोबिलाइज्ड बाय दीज मूवमेंट्स, जिसको क्या किया गया है, एकत्रित किया गया है इन आंदोलन के द्वारा, आर पुअर, वो गरीब हैं, सोशली सामाजिक एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड, और वो डिसएडवांटेज है जिनको फ़ायदा नहीं पहुंचा। सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो वर्ग हैं समाज के, फ्रॉम मार्जिनियल, जो जिनको हाशियाकृत किया गया है, सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह, द फ्रीक्वेंसी एंड द
मेथड्स यूज्ड, जो फ्रीक्वेंसी और मेथड प्रयोग किए गए हैं बाय द मूवमेंट सजेस्ट, ये सुझाव देते हैं दैट द रूटीन फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी डिड नॉट हैव एनफ स्पेस फॉर द वॉइस ऑफ दिस सोशल ग्रुप्स, कि लोकतंत्र में इन सामाजिक समूह के लिए वही स्थान नहीं होता, किस लिए, आवाज़ उठाने के लिए। डैट इज परहैप्स, इसलिए शायद, वह दीज ग्रुप्स टर्न टू मास एक्शंस, इसलिए बड़ी संख्या में कार्य करते हैं, एंड मोबिलाइजेशन करते हैं आउटसाइड द इलेक्ट्रोल एरेना, किसमें, जो इलेक्ट्रोल, जो चुनावी अक्षेत्र होता है, जब लोगों की मांगों को नहीं उठाया जाता तो वो क्या करते हैं, चुनावी अक्षेत्र के अंदर या धरने देकर या दूसरे कार्य करके ये अपनी मांगों को उठाते हैं। तो इसमें मूवमेंट्स फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह आंदोलन है किसके लिए, सूचना के अधिकार के लिए, कि सूचना का जो अधिकार है। द मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI इज वन ऑफ द फ्यू रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ ए मूवमेंट दैट डिड सक्सेड इन गेटिंग द स्टेट टू एक्सेप्ट इट्स मेजर डिमांड। जो आंदोलन था सूचना का अधिकार का, ये कुछ ही रिसेंट उसमें एग्जाम्पल है आंदोलन का, दैट डिड सक्सेड, जिसने सफलता प्राप्त की थी, इन गेटिंग द स्टेट टू एक्सेप्ट इट्स मेजर डिमांड, अपनी मुख्य मांग को स्वीकार करवाने में। द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1990, ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1990 में। वे ने मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान टुक द इनिशिएटिव, इन्होंने शुरुआत की थी इन डिमांडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फैमिन रिलीफ, क्या मांग थी इनकी, कि फैमिन के अंदर जो अकाल पड़ा है उसके अंदर उनको राहत प्रदान की जाए, वर्क एंड अकाउंट्स ऑफ लेबर्स, और किसका, लेबर्स के अकाउंट का हिसाब। द डिमांड वाज फर्स्ट रेड इन भीम तहसील इन ए वेरी बैकवर्ड रीजन ऑफ राजस्थान। द विलेजर्स असर्टेड देयर राइट्स टू इंफॉर्मेशन, जो विलेजर्स थे उनको असर्टेड थे किसके बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, बाय आस्किंग फॉर कॉपीज ऑफ बिल्स, जो मांग कर रहे थे कॉपी की, बिलों की, एंड वाउचर की, एंड नेम्स ऑफ पर्सन्स ऑन द मास्टर रोल्स हु हैव बीन पेड वेजेज ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, जो उनको पेड करता था मजदूरी किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल के निर्माण में, डिस्पेंसरीज में, स्मॉल डैम्स में, एंड कम्युनिटी सेंटर में। ऑन पेपर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर ऑल कंप्लीटेड, but it was common knowledge of the villagers that there was gross misappropriations of funds। इसमें उनकी क्या वो था कि वही जो फंड है इसका बहुत ही मिसयूज किया गया है। इन 1994 एंड 1996 द MKSS ऑर्गेनाइज्ड जैन सुनवासीज और public hearing where the administration was asked to explain its stand in public. The movement had a small success when they could force an amendment in the Rajasthan Panchayati Raj Act to permit the public to process certified copies of documents held by the panchayats. The panchayats were also required to publish on a board and in newspaper the budget accounts, expenditure, policies, and beneficiaries. In 1996, MKSS formed National Council for People's Right to Information in Delhi to raise RTI to the status of national companion. PRI or the DAT, the Consumer Education and Research Center, the Press Council, and the Shore Committee had proposed a draft RTI law in 2002. A big Freedom of Information Act was legislated but never came into force. In 2004, RTI bill was tabled and received presidential assent in June 2005. तो इसको कब स्वीकृति मिली प्रेसिडेंट से, जून 2005 में, जून 2005 में, जो कब से शुरू हुआ था ये 1990 से, लेकिन स्वीकृति कब मिली 2005 में। Identify at least one popular movement in your city or district in the last 25 years. Collect the following information. सोशल ग्रुप सपोर्टेड द मूवमेंट, जो सामाजिक समूह हैं सपोर्ट करते हैं किसको, आंदोलन को। डेट वर द मेन इश्यूज और द डिमांड्स ऑफ द मूवमेंट। डिड इट सक्सेड, क्या ये सफल
रहा? What was the long-term effect of the movement in your area? This can be seen in the recent case of the new economic policies, as you will read in chapter 9. There is a growing consensus अमंग पॉलिटिकल, यहाँ पर बढ़ते हुए जो परिणाम है किसके बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज, जिनको लागू किया जाता है इन नीतियों को. इट फ्लोज डैट दोज मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हु में बी एडवर्सली अफेक्टेड, जो अत्यधिक प्रभावित होते हैं बाय दीज पॉलिसीज, गेट लेस and less attention from political parties as well as the media. Therefore, any effective protest against these policies involves assertive forms of action that are taken up by the popular movement outside the फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ये क्या करते हैं, ये आंदोलन फ्रेमवर्क तैयार करते हैं किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. मूवमेंट्स आर नॉट ओनली अबाउट collective association or only about rallies and protest. They involve a gradual process of coming together of people with similar problems, similar demands and similar expectations. But then movements are also about making people aware of their rights and the expectation. जो ये आंदोलन है ये क्या बनाते हैं, लोगों को अवेयर बनाते हैं ऑफ देयर राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में, एंड द एक्सपेक्टेशन दैट दे कैन हैव फ्रॉम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो वे लोकतांत्रिक संस्थाओं से रखते हैं. सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस एजुकेटिव टास्क फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैव थस कंट्रीब्यूटेड टू एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी rather than causing dispersions. The struggle for the right to information is a case in point. ये जो स्ट्रगल है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ये इसका बिंदु है. येट द रियल लाइफ इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज सीम टू बी वेरी लिमिटेड. येट द जो हमारे फिर भी जो वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन में आंदोलनों का, ये उसकी नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज सीम टू बी वेरी लिमिटेड, ये बहुत ही सीमित है. This is partly because most of the contemporary movements focus on a single issue and represent the interest of one section of society. Thus, it becomes possible to ignore their reasonable demands. इसलिए यह बन जाता संभव, इग्नोर करता हुआ दिखाई देता है their reasonable demands. Democratic politics requires a broad alliance of various disadvantaged social groups such an alliance does not seem to be shaping under the leadership of these movements. Political parties are required to bring together different sectional interests, but they also seem to be unable to do so. पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज़रूरत है टू ब्रिंग टुगेदर, इनको एक साथ लाने की विभिन्न जो विभिन्न सेक्शन के वर्गों के इंटरेस्ट है, बट दे आल्सो सीम टू बी अनेबल टू डू सो, परंतु वह ये करने में बेबस साबित हो रही है. पार्टीज डू नॉट सीम टू बी टेकिंग अप इशूज ऑफ मार्जिनल सोशल ग्रुप. पार्टीज है वो प्रतीत नहीं होती, दिखाई नहीं देती टू बी टेकिंग अप इशूज, उन मुद्दों को लेती हुई ऑफ मार्जिनल का अर्थ हाशिएकरण पर, जिन सामाजिक समूहों को ले जाएगा. द मूवमेंट्स दैट टेक अप दीज इशूज operate in very restrictive manner. The relationship between popular movements and political parties has grown weaker over the years. जो relationship है, संबंध है between the popular movements and political parties has grown weaker, ये कमज़ोर हो चुके हैं over the years, creating a vacuum. इसके लिए एक वैक्यूम का प्रयोग किया जाए इन पॉलिटिक्स में. इन द रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, दिस हैज़ बिकम ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटिक्स. ये एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम हो चुकी है भारतीय राजनीति के अंदर, जिसमें अनेक जो आंदोलन किए गए थे, द चिपको आंदोलन है जैसे, तो इनके बारे में है ये जो पढ़ चुके हैं हम. तो ये सारे अब है इसके क्वेश्चन आंसर.